ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है दो तरह से होती है। एक तो होती है कि हम उसकी जो जनरल मेजर्स करते हैं कि हमने उसकी जो रूटीन है उसको किस तरह से चेंज करना है। और एक होता है ड्रग थेरेपी, कि हमने उसको कौन सी मेडिसिन देनी है उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने के लिए। जो जनरल मेजर्स हैं ये भी आपने याद रखनी है कि एक चीज़ को दूसरे के साथ हमेशा ना कोरिलेट कर लेते हैं। याद इस तरह से रखनी है कि जो जनरल मेजर्स है ना वो हार्ट के जितने भी इश्यूज हैं उनके लिए। कोई भी मसला है हार्ट का, अगर उसका जो सा ना ब्लड प्रेशर है या हार्ट फेलियर है या कोई या कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, तो उन सब के लिए जो मेजर्स है ना, जनरल मेजर्स, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले तो अगर उस जो बंदा है, पेशेंट है, उसका अगर वेट ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे कि अपना जो वेट है वो कम करें। हमने उसका वेट रिड्यूस करवाना है। ठीक है, उसके बाद अगर वो अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो हमने उसकी जो अल्कोहल है वो बंद करवानी है। अगर वो स्मोकिंग करता है तो हमने उसकी स्मोकिंग को स्टॉप करवाना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने उसकी जो सॉल्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट करवाना है। जितना ज़्यादा सॉल्ट लेगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि हमने उसके जो से ना बिल्कुल ही पूरी तरह से सॉल्ट बंद नहीं करवा देना होता। ठीक है, थोड़ी सी लाइट सी क्वांटिटी में वो ले सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो पूरी तरह से वो अपनी ज़िंदगी से सॉल्ट को ख़त्म ही कर दे। ठीक है, हमने रिस्ट्रिक्ट करवाना है, उसको कम कर देना, बहुत हद तक कम कर देना, लेकिन ख़त्म नहीं करना बिल्कुल भी। उसके बाद उसको कहना है कि स्ट्रेस ना ले। जो ब्लड प्रेशर है, ये इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो स्ट्रेस लेने से भर जाते हैं। अगर वो स्ट्रेस लेगा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, या तो फिर वो हार्ट पे अटैक करेगा या तो फिर ब्रेन पे करेगा। हार्ट पे करेगा तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, अगर वो ब्रेन पे करेगा तो उसको स्ट्रोक हो जाएगा। तो इसलिए जनरल मेजर्स ऑलमोस्ट जितनी भी हार्ट की सीवीएस वाला जो सेक्शन है ना, उसमें ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे ये वाले जनरल मेजर्स। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी हमने जो ड्रग थेरेपी करनी है वो अब देखिए। जो ड्रग थेरेपी होती है ना वो हमेशा स्टार्ट जो है ना वो सिंगल ड्रग से ही होती है। इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है सिंगल ड्रग थेरेपी, और एक जो सी है वो होती है कॉम्बिनेशन थेरेपी। मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं ना वो हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स होते हैं वो सिंगल ड्रग थेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स जो कि सिंगल ड्रग थेरेपी से ठीक नहीं होते तो उनको हम जो है ना कॉम्बिनेशन थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं। सिंगल ड्रग थेरेपी है वो हमने याद किस तरह से रखनी है। वो हम याद रखते हैं ए, बी, सी और डी से। ठीक है, ए में जो है ना हमने दो चीज़ें डालनी है। एक हम डालते हैं एस इनहिबिटर, और एक हम इसमें डालते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। ठीक है, उसके बाद जो बी है, बी से हमें याद रखना है, बी से क्या होगा, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, जो सी है, सी से क्या होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो डी है, डी से होंगे डायूरेटिक्स। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन थेरेपी की, तो कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम उसको बी, सी और डी, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक्स, ये तीनों इकट्ठे दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको कभी ए, बी और सी भी दे सकते हैं। ए बी सी में ए सी इनहिबिटर देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं और कैल्शियम चैनल भी दे सकते हैं। और कभी कभी हम पेशेंट को ए बी सी और डी भी दे देते हैं, जिसमें ए सी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डाययूरेटिक्स आते हैं। एक बात आपने इसमें भी याद रखनी है कि हमने जितनी दफ़ा भी ए को यूज़ करना है ना कॉम्बिनेशन थेरेपी में, उसमें हमने अल्फा ब्लॉकर यूज़ नहीं किया। ए को हमने ए सी इनहिबिटर ही यूज़ किया है। ठीक है, इस तरह आप इसको, ये इसका इजीएस्ट वे है ड्रग जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनको याद करने का। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखना है इनके आगे से एक जो एग्जांपल है ड्रग्स की, हम वो देख लेते हैं। जो डायूरेटिक्स है ना, डायूरेटिक्स, इनकी आगे से तीन टाइप्स होती हैं। एक है थायराइड,
डायूरेटिक, एक होता है लूप डायूरेटिक, और थर्ड वाला इसमें होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। ठीक है, इनमें से हम सिर्फ और सिर्फ एक एक जो एग्जांपल है इनकी वो याद कर लेंगे। ये है हाइड्रो क्लोरोथाइजाइड। ये जो ड्रग होती है ना वो बहुत कॉमनली ये वाली ड्रग यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है ना वो बहुत लॉन्गर होता है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा स्वेयर ड्रग नहीं है, इतनी इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसलिए मोस्टली जो है ना यही ड्रग यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो लूप है उसमें हमारी कॉमन है ये भी फुरासिमाइड, FRU फुरासिमाइड। ये जो ड्रग है ये हम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनको रीनल फेलियर हो या फिर कार्डियक फेलियर हो, अगर उनका कार्डियक फेलियर है या तो फिर उनको जो है ना रीनल फेलियर है, तो इन दोनों टाइप के जो पेशेंट्स हैं उनमें हम ये ड्रग यूज़ नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट में जो है ना वो है पोटेशियम स्पेरिंग, और इसके अंदर आती है एमिलोराइट। ये हम यूज करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, लेकिन ये अकेला कभी भी इफेक्टिव नहीं होता। ये हमेशा तब इफेक्टिव होता है जब इसके साथ कॉम्बिनेशन में कोई और ड्रग यूज की जाए, मतलब कि कंबाइन करके ही ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, अलोन अकेला ये अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए मोस्ट कॉमनली जो है ना यही वाली ड्रग यूज होती है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे बीटा ब्लॉकर्स को, और बीटा ब्लॉकर की जो एग्जांपल है वो हम याद कर लेंगे। जैसे ये बीटा है ना, बीटा तो बी से ही आपने रुके, इधर थोड़ा सा गंद पड़ गया है, हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ये है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स की जो है ना हम एग्जांपल एक दो याद कर लेते हैं। अगर बी है ना तो आपने याद रखना है कि बी से ही शुरू होगी, बाइसोप्रोरोल। जो बीटा ब्लॉकर है ना उसमें आपने हमेशा याद रखना है लॉकर से लो है ना तो इसमें एंड पे LOL ही आता है, इसके जितने भी ड्रग्स होंगे। बाइसोप्रोरोल है या फिर मेटोप्रोरोल आएगा या फिर अटीनोलोल आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, इसमें हम करेंगे मोस्ट कॉमन जो आती है हमारे पास वो आती है निफेडिपिन। निफेडिपिन आएगी, उसके बाद इसके अंदर एक और बहुत कॉमन यूज की जाती है वो है एम्लोडिपिन, और एक और कॉमन जो है ब्रेपामिल। उसके बाद हम देखेंगे अल्फा ब्लॉकर्स। जो अल्फा ब्लॉकर है वो हम याद रखते हैं DPT से। जो बच्चे DPT कर रहे हैं उनके लिए याद रखना बहुत ईजी। डी से आएगा डेक्साजोसिन, पी से ये है डी, पी से आएगा पैराजोसिन, और टी से आएगा टेराजोसिन। ड्रग्स को इजी, जो सबसे इजियर वे है वो इसी तरह ही हम याद कर सकते हैं। ये सारे जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उन सब ड्रग्स को। ठीक है, अब हमारे सारे ड्रग्स हो गए हैं। एस इनहिबिटर रह गए हमारे, एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स में सबसे कॉमनली मोस्ट जो ड्रग यूज की जाती है वो है कैप्टोप्रिल, जो कि कैपोटीन के नाम से सब लिंगुअली दी जाती है। जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसी वक्त ये जो मेडिसिन है कैपोटीन उसकी ज़ुबान के नीचे रखवाई जाती है उसका ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए। ठीक है, कैप्टोप्रिल के साथ
लिसिनोप्रिल। मेडिसिन के नाम आप वही याद करें जो आपके लिए इजी हैं, जो एक जैसे दिख रहे हैं, जो आपको याद करने में इजी रहेंगे, ठीक है, जो आपको याद भी रहें। कैप्टोप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, और ये है रेमीप्रिल। मेरा मकसद यही होता है कि आप लोगों को जो है ना, मैं बहुत कम टाइम में, शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में जो है ना, इतना ज़्यादा पढ़ा दूँ कि आप लोगों को समझ भी आ जाए, और आप इजीली अपना एक लॉन्ग आंसर अगर आपने पेपर के लिए तैयार करना है तो आप इजीली उसको याद भी रख सकें और एक पूरा लॉन्ग आंसर बना भी सकें उसका, ठीक है।